और इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। कूड़े का पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की अब तक जान चली गई है। कई गाड़ियां जो वहां से गुजर रही थी वो इस कूड़े के ढेर के हिस्से की चपेट में आ गई और गाड़ियां नहर में जा गिरी। फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर अभी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और जो गाड़ियां अंदर थी उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अंदर कितने लोग हैं इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि हादसे की सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन चूंकि इस वक्त बारिश हो रही थी इस वजह से राहत काम में कुछ देरी आई। जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं ये बाइक है जो कि इस कूड़े के पहाड़ की चपेट में आकर नहर में गिर गई थी। बल्कि नहर नहीं, ये नाला है, एक गंदा नाला है जिसमें गिर गई थी, जिसके बाद इस बाइक को अब बाहर निकाला गया है। लोगों की तलाश लगातार इसमें की जा रही है। मोहित ओम लगातार हमें मौके से रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहित, अभी क्या स्टेटस है? जो लास्ट अपडेट था वो ये था कि 2 लोगों की मौत हुई थी, एक लड़का और एक लड़की। 2 शव बाहर निकाले जा चुके हैं अब तक। रोहित, देखिए यहाँ के इलाके के एसडीएम से हमारी बात हुई है। हमने उनसे जानने की कोशिश करी है कि सरकार इस बारे में क्या कह रही है कि कितने लोग अभी और अंदर हो सकते हैं, क्या उनकी अभी इंफॉर्मेशन अभी तक। तो उनका कहना है कि चश्मदीदों के मुताबिक यहाँ पे 7 लोग अंदर थे और जो 7 की फिगर पूरी हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी भी गोताखोर यहाँ मौजूद है और यहाँ गोता लगा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि और लोग अंदर तो नहीं है। इस पूरे नाले को आप देख सकते हैं, जिस जगह जो इंसिडेंट हुआ है उस पूरी जगह को गोताखोरों ने घेर लिया है और जगह जगह इसमें वो डुबके लगा के पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसमें कितने लोग हैं। फिलहाल यहाँ पे वाहनों की संख्या बताना चाहें, वाहन इसमें भी 5 निकाले गए हैं, जिसमें से 3 बाइक्स हैं, एक स्कूटी और एक कार। हमारे आप साथ में देख रहे हैं, ये कार एक टैक्सी नंबर कार है जो इसमें हादसे में क्षतिग्रस्त इसको निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे जा रही है, स्ट्रेचर्स लेके जा रही है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम यहाँ मौके पर है, दिल्ली गवर्नमेंट की टीम मौके पर है, एमसीडी के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और हमने जब इस डंपिंग ग्राउंड के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगना चाहा कि इस बारे में दिल्ली सरकार का क्या कहना है, तो फिर से वही हमारे सामने आया है जो लीपापोती होती है दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में। एमसीडी जो दिल्ली सरकार है उसने पूरी गेंद जो है एमसीडी के पाले में डाल दिया है। जो ईडीएमसी का ये डंपिंग ग्राउंड है, इस बारे में जो भी आधिकारिक बयान है वो ईडीएमसी के अधिकारी देंगे। लेकिन अगर ईडीएमसी की बात करें रोहित, तो यहाँ पे ईडीएमसी का कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया है। ईडीएमसी का ना तो यहाँ चेयरमैन मौके मौजूद है, ना ईडीएमसी की मेयर यहाँ पर है, ना स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पे इस वक्त मौके पर नहीं है। ईडीपी अधिकारी यहाँ पे इस वक्त मौके पर नहीं है ईडीएमसी ने पूरी तरीके से आंखें मूंदी हुई है इस हादसे से। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे दिल्ली सरकार के जो टीम मौके पर है, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, जिसका कहना है कि गोताखोर अभी भी अंदर है और करीबन ये जो रेस्क्यू कार्य है 1 से 1.5 घंटे और। मोहित, आप मेरे साथ बने रहिए, मोहित। और इस वक्त हमारे एक और संवाददाता पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़ गए मौके से। हम सीधा उन्हीं के पास चल रहे हैं। पुलकित, आपके पास क्या रिपोर्ट है? संपर्क टूट गया है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं और लगातार इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ लापरवाही भी सामने आ रही है, जैसा कि मोहित ने हमें बताया था कि ईडीएमसी का इलाका पड़ता है, लेकिन ईडीएमसी का कोई भी जिम्मेदार अफसर अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, कुछ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। गोताखोर लगातार वहां तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इस बात की कोई भी आशंका वो नहीं छोड़ना चाहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंदर रह जाए। हालांकि अभी तक जो बताया आसपास के लोगों ने उसके मुताबिक 7 लोग थे और जो 7 फिगर है 7 लोगों की वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि 5 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें इस नाले से बाहर निकाल लिया गया है। और दुर्भाग्य से 2 शव मिले हैं, एक लड़का और एक लड़की जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में। उनके शव भी रिकवर किए जा चुके हैं। तो जो 7 की फिगर आसपास के लोग बता रहे हैं वो फिगर पूरी हो चुकी है। और डिटेल लेकर पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है? पुलकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वाला वो हिस्सा है और आप इस बात को लेकर दिल्ली सरकार में बातचीत हो रही है। वजह यह है कि इस कूड़े को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब इसे एक नए पार्क का रूप दिया जाएगा। लेकिन अब ये आप हिस्सा देख सकते हैं जो आज टूटा है। बहुत सारे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं जिसकी वजह से ये ऊपर से गिरता हुआ नजर आया। लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी भी तरह से नहीं किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो ये हिस्सा
यही वो पूरा का पूरा हिस्सा है जो टूटकर नीचे की तरफ गिरा है। अब लगातार जो कर्मी है, सुरक्षा कर्मी, उन्हें बुलाया गया और आप उस ढेर पर देख सकते हैं, वहां पर भी ये जांच की जा रही है कि आखिर गिरने की वजह क्या रही है। अगर ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये साथ में बिल्कुल लगा हुआ नाला है जिसमें इस पहाड़ का काफी सारा हिस्सा टूटकर गिरा है। जी पुलकित, वाकई में क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि आज से पहले इस तरह का हादसा कभी हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने है। और लापरवाही अब इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ईडीएमसी का बता रहे हैं कि अब तक कोई जिम्मेदार अफसर पहुंचा नहीं है। इतने बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी क्या कोई जनप्रतिनिधि आए हैं वहां पर अभी? देखिए, अभी कोई यहां नहीं पहुंचा है और अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं आई है कि कोई आने वाला है सरकार की तरफ से या कोई और विधायक या स्थानीय विधायक। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन इस कूड़े घर को लेकर कई बार सवाल उठे, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं कि यहां पर डंपिंग ग्राउंड का जो एरिया है ये खत्म हो चुका है। यहां पे एक्स्ट्रा डंपिंग कूड़ा डाला जा रहा था और आप यदि आप देखेंगे कैमरे में तो इसका ये हिस्सा है जिसे नया डेवलप किया जा रहा था और सरकार की तरफ से दावा किया गया, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए और ये दावा किया गया कि इसे एक नया रूप दिया जाएगा। और इसी से लगा हुआ, अगर आप सामने देखेंगे तो इसी से लगा हुआ ये इलाका डंपिंग ग्राउंड का आज टूटकर गिरा है। तो सवाल भी खड़े होते हैं कि जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और ये दावा किया गया कि एक सौंदर्यीकरण इसका किया जाएगा, अब डंपिंग ग्राउंड धीरे धीरे यहां से खत्म हो जाएगा, तो ऐसी तस्वीर क्यों नहीं आई? क्यों अभी तक सरकार ने डंपिंग ग्राउंड चेंज नहीं किया? शीला सरकार के वक्त से सवाल उठा है और शीला सरकार के वक्त में एक नई जगह तलाशने की कोशिश की जा रही थी कि डंपिंग ग्राउंड के लिए एक नई जगह बनाई जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और उसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली का ज्यादातर कूड़ा इसी जगह पर अब भी आता रहा। जो सौंदर्यीकरण की बात की गई थी, कहा गया था कि यहां पर घास लगाई जाएगी, सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि आसपास के लोग यहां पर पहुंच सके, वो भी धीरे धीरे डैमेज हो गया है। ये कुछ इलाका है जहां पर बहुत बड़ा बजट खर्च करने के बाद इस इलाके को बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग लगातार यहाँ की शिकायतें करते रहते हैं क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता था। इसमें हर वक्त कूड़े में आग लगी रहती थी, जलाया जाता था बीच बीच में इस कूड़े को, जिसके बाद में स्थानीय लोग लगातार इसकी शिकायत करते रहते थे और ये मामला कई बार कोर्ट की तरफ भी गया, स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन आज एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। जी पुलकित, ऐसे में तो सवाल उठता है, देखिए अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब सब कुछ पता था कि ये सेफ नहीं है, ये खतरनाक है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हादसा हो जाए, इन सब चीजों को जानते समझते हुए भी टाइम पर एक्शन नहीं लिया गया और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? पुलकित के पास हम चलेंगे, शायद संपर्क टूट गया है पुलकित से, हम उनके पास वापस चलेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोहित के पास हम चलते हैं, मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, अभी क्या वहां पर चल रहा है? अभी कुछ और नया डेवलपमेंट, क्या किसी और को अंदर से निकाला गया है? कोई और जानकारी जो आपको मिल पाई हो? रोहित, देखिए जो रेस्क्यू कार्य यहाँ चल रहा था वो थोड़ा हमें धीमा लगता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी कोई अचानक हरकत हुई है जब गोताखोर इसमें और गोताखोरों को कुदाया गया है। हो सकता है किसी के मिलने की जो सूचना दिल्ली पुलिस को मिली है और गोताखोरों को इसमें और कुदाया गया है। आप देख सकते हैं कि गोताखोर काफी बड़ी जो जगह है उसको उन्होंने घेर लिया है। अब गोताखोर की अगर संख्या बताएं तो गोताखोर संख्या 15 हो चुकी है, जो रस्सी के सहारे नीचे जा रहे हैं और हो सकता है रस्सी वगैरह इसमें नीचे फेंकी गई है, हो सकता है किसी को कोई मिला हो जिसको ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन यहाँ के जो दिल्ली सरकार के एसडीएम आए थे, उनका कहना है कि यहाँ पर अभी जो 7 लोगों की संख्या हमारे रिकॉर्ड में थी उनको निकाल लिया गया है, लेकिन गोताखोरों की जो हरकत है वो इसे बता रही है कि यहाँ पे शायद किसी के मिलने की यहाँ पे भी आशंका हुई है, इसलिए और गोताखोरों को भी अंदर कुदाया गया है। जी रोहित। अच्छा मोहित, मुझे एक चीज बताइए, जैसा कि अभी जो फायर अफसर हैं जब आप बात कर रहे थे उनसे, वो बता रहे थे कि बहुत दलदली जमीन है, बहुत मिट्टी है, बहुत गाद है, बहुत कचरा है नीचे, तो किस तरह से ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं? क्या कोई इक्विपमेंट्स वगैरह इनको दिए गए हैं ये जो गोताखोर हैं ये लोग?
देखिए जो गोताखोर जो अंदर गए हैं, ये दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के गोताखोर हैं जो रस्सियां लेके अंदर गए हैं। इसके बाहर जो एनडीआरएफ की टीम है वो इनको पूरी तरीके से गाइड कर रही है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम इनको गाइड कर रही है। इक्विपमेंट्स अगर देखें तो इनके पास सिर्फ रस्सी है जिसके सहारे ये अंदर से लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं, जिन भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एकदम से फिर से मीडिया उस पोर्शन में आना शुरू हो गई है और गोताखोरों में एकदम से रोहित फिर से यहाँ पे हरकत शुरू हुई है। हो सकता है शायद कोई वाहन या किसी शख्स को यहाँ से अंदर से निकाला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं दूसरी तरफ कैमरामैन से कहूं दिखाएं तो रस्सी के सहारे यहाँ पे किसी चीज को बाहर निकाला जा रहा है। हो सकता है कोई वाहन है या किसी शख्स को यहाँ पे बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है जो इन गोताखोरों को गाइड कर रही है। एनडीआरएफ के आप अधिकारी देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी देख सकते हैं जिनके हाथों में रस्सियां हैं, वो यहाँ पे नाले के पास खड़े हैं और ये पूरी तरह गाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम से भीड़ बननी वहां शुरू हो गई है रेलिंग के पास। हो सकता है यहाँ से किसी शख्स को बाहर निकाला जा रहा हो या किसी वाहन को बाहर निकाला जा रहा है। जी रोहित। बिल्कुल मोहित, वो तस्वीरें दिखाते रहिए अपने पीछे की, मुझे जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे वो दिखाते रहिए। जी रोहित, मैं उन तस्वीरों के पास जाने की कोशिश करता हूं। हालांकि यहाँ पे एक जगह जो है वो पूरी जगह ब्लॉक कर दिया गया है, उसके बाद वहां पे रेस्क्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी मीडिया कर्मी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू कार्य है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने एकदम से आके यहाँ पे दोबारा तेजी करी है, स्ट्रेचर को ले जाया जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है किसी शायद शख्स के मिलने की सूचना मिली है। यहाँ पे फिलहाल रोहित हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम एकदम से दोबारा एक्टिव हो गई है। यहाँ पर हो सकता है जो गोताखोर दूर गए थे उनको मुझे लगता है कि वहां शायद कुछ मुझे लगता है कि शायद वहां पर कुछ मिला है। मैं कुछ देर के लिए फ्रेम से आपको हटा रहा हूं, आप वहां जाकर वहां जाने की कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि क्या निकाला है उन लोगों ने खींचकर। जो 10-20 लोग खड़े हुए थे खींचकर कुछ निकाल रहे थे अंदर से, वो मालूम कीजिए। मैं कुछ देर में आपके पास आ रहा हूं। पुलकित मेरे साथ है, उनके पास मैं चलूंगा। पुलकित, हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बहुत सारी लापरवाहियों की बात सामने आई और यह भी साफ था कि ये जगह बहुत खतरनाक है, ये सेफ नहीं है, इसकी हाइट जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, कौन जिम्मेदार है आज जो हादसा हो गया इसके लिए? अब तक 2 मौत हो चुकी है। देखिए, जवाब सबको देना पड़ेगा और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रास्ते में है जो गाजीपुर पहुंचने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिल्ली सरकार से आ रही है। और सवाल भी उठेंगे क्योंकि आप हाइट देख सकते हैं इस पहाड़ की, जो अब भी बचा हुआ हिस्सा है, जो गिरा है उसके ठीक बगल का हिस्सा है। और आप कुछ लोगों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जहां तक पहुंच जाते थे इस डंपिंग ग्राउंड पर, जिसमें जगह जगह छोटी छोटी आग लगी रहती थी। और मैं आपको साथ ही वो हिस्सा दिखा देता हूं कि वो उस हिस्से की कितनी ऊंचाई थी जो आज गिरा और उसके बाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डंपिंग ग्राउंड था जहां पर कूड़ा भरा हुआ था, लेकिन अभी आपको यहां पर कुछ काली काली राख दिखाई देगी। वजह यह है कि जो कूड़ा था वो नीचे की तरफ गिर गया है। जांच की जा रही है, काफी सारे लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मैं पुलकित आप बने रहिए, मैं अभी आपके पास फौरन लौट रहा हूं वापस। मोहित उनके पास मैं चलूंगा, शायद वहां से कुछ अपडेट है। मोहित आपके पास आ रहा हूं, अभी क्या अपडेट है आपके पास? रोहित, देखिए जिस जगह रेस्क्यू कार्य चल रहा था वहां पे मीडिया को रोक दिया गया है, लेकिन जो इलाका है उसके विधायक हमारे साथ है, आइए इनसे जानते हैं। सर, ये हादसा किस वजह से हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, दिल्ली सरकार है एडीएमसी? देखिए, ये आपको भी जानकारी है, जनता को भी जानकारी है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये एमसीडी का है सारा का सारा। जब पता है बरसातों में एमसीडी को इसके ऊपर काम रोक दिया जाता है, उसके बावजूद इस पे क्रेनें खड़ी हैं, ट्रक चल रहे हैं, इसमें इतनी मीथेन बनी हुई है। एमसीडी ने इसको बिना किसी ट्रीटमेंट के इसमें ओपन लैंड पे डंपिंग ग्राउंड बना दिया, जिससे यहाँ का वाटर लेवल जो है वो भी बहुत दूषित हो रखा है। नहीं सर, नहीं, देखिए जब हम विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहे थे, हमने लगातार सुना था, जब भी मनीष सिसोदिया की यहाँ रैली होती थी, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आकर रैली करते थे, वो लगातार इस डंपिंग ग्राउंड का इश्यू उठाते थे, बोलते थे हम जब सत्ता में आएंगे इसको सॉल्व करेंगे। आप 2 बार सत्ता में आए लेकिन डंपिंग ग्राउंड वहीं का वहीं है। आपको जानकारी दे दूं, आपने बहुत अच्छी बात करी है। इसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राज्य मार्ग के मंत्री हैं, उन्होंने मैंने समय मांगा, नहीं मिला। उन्होंने पूछा आपको क्या काम है, मैंने उन्हें लिख के भेजा कि मेरे यहाँ डंपिंग ग्राउंड है, आप एनएच को बड़ा कर रहे हैं, आपको बधाई। आप मेरे यहाँ का जो कूड़ेदान है जिससे कभी भी कोई घटना घट सकती है, इसको उठा के एनएच में डाल दें जिससे इसकी हाइट कम हो सकती है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, लिख के लेटर भेजा, जी मैं आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा और मैं एनएच में डालूंगा इसको। अगर एमसीडी का ग्राउंड है, यहाँ पे बराबर लगातार हाइट
दिखाई पड़ रही है। माननीय हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि इसको बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद एमसीडी क्यों बंद नहीं कर रही है इसको? एमसीडी बंद करे, डीडीएस की जगह ले, पूरी दिल्ली में बहुत जगह है, वहां पे इसको बनाया जाए। अगर ये कर दिया गया होता काम, तो आज ये कैजुअलिटी जो मेरी भोली भाली जनता जो मौत के काल में गई है, उसे शायद मैं बचा पाता। तो सर, ये साल से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ लगातार। आप लोग लगातार अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, कभी एलजी से लड़ाई लड़ी है आपने, कभी कोर्ट से लड़ी है, कभी दिल्ली पुलिस से लड़ी है, तो क्या इस लड़ाई के लिए आप नहीं लड़ सकते थे कि एमसीडी की जगह हमारे हाथ में आ जाए, हम इसको सुधार दें? नहीं, उसी के लिए लड़ रहे हैं लगातार, अभी भी लड़ रहा हूँ मैं। 102-3 बुखार में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है मेरे कैजुअलिटी हुई है, मैं लगातार बराबर बना हुआ हूँ। मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पे भाजपा के अब तक नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं। मैं अपनी जनता के प्रति संवेदनशील हूँ, दिल्ली सरकार अपनी पूरी दिल्ली की जनता के लिए प्रति संवेदनशील है, जिसके लिए ठीक है मोहित, अभी राजनीतिक बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। एक्शन इस पर होना चाहिए था वक्त रहते। अगर इस पर एक्शन हुआ होता तो शायद आज इस तरह का जो हादसा हुआ है वो नहीं होता। 2 लोगों की जान जो गई है वो नहीं जाती, 2 लोगों की जान।